गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सपोर्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग एम्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाला है, जो कि आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडेड नीट, एम्स, जिपमर। अभी तो फ़िलहाल सब एग्ज़ाम जो है नीट के अंडर चला आया है और आपको जो है नीट के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है देन लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। पहले नंबर पर आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल द फंजाई आर फिलामेंटस, जो है पहला स्टेटमेंट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया कैन नॉट टेक्स प्लेस। ये हमें सही और गलत क्या है ये बताना है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है या मैंने ऑप्शन सी में जो दिया है, वायरस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए और प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ओनली। तो चलिए, जो पहला स्टेटमेंट था ऑल फंजाई आर फिलामेंटस, ये जो गलत है, क्योंकि जो फंजाई होता है, सब जो फंजाई होता है, हर एक फंजी फिलामेंटस नहीं होता है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकंड जो क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया कैन नॉट टेक्स प्लेस, ये जो कि कैन नॉट जो टेक्स प्लेस होता है ये गलत है, क्योंकि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए ये जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है यानी स्टेटमेंट बी जो था ये भी गलत हो गया। और जो स्टेटमेंट सी था वायरस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वायरस के पास इधर डीएनए और आरएनए ही होना चाहिए, दोनों के दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोथ डीएनए एंड आरएनए वो दिया है, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी वायरस के पास बोथ डीएनए एंड आरएनए नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो गया है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज कॉल्ड, क्या है प्रोटीन कोड, वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है इससे क्या कहते हैं। जनरली हम जब वायरस के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो वायरस होता है वहाँ पर दो पार्ट होता है, एक होता है प्रोटीन पार्ट और दूसरा जो होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम वायरस के प्रायन कहते हैं, प्रायन, और न्यूक्लिक एसिड पार्ट को हम वायरॉइड जैसे कहते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा, ये प्रोटीन कोड पूछा है तो इसका जो सही आंसर होगा प्रायन होगा, इसलिए ऑप्शन ए यानी प्रायन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रोटिस्टा डिफर्स फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग, ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी फ्लैजेला, ऑप्शन डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो देखिए कि जो प्रोटिस्टा है और मोनेरा है, मोनेरा में जनरली बैक्टीरियास इंक्लूडेड होते हैं, और हमें पता है कि जो बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं होता है, बैक्टीरिया में जनरली एब्सेंट होता है। लेकिन प्रोटिस्ट जो है वो बैक्टीरिया नहीं है, इसीलिए इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सियानोफेज, यानी इनमें से कौन सा सियानोफेज है। तो आप लोगों को बता दूं कि सियानोफेज होता क्या है। सियानोफेज मीन्स जो सियानोफाइसिस को, सियानोफाइसिस जो अटैक करते हैं उनको बोलते हैं सियानोफेज। तो यहाँ पर जो सियानोफेज है वो है LPP1, क्योंकि ये एक सियानोफेज का नाम है, और जो बाकी का सारा ये जो है बैक्टीरियाफेज है, सिर्फ ये ही एक है सियानोफेज जो कि सियानोफाइसिस को
सियानोफेज के 2 स्पेसिस को ये किल कर देता है, इसीलिए इसको सियानोफेज बोला जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल फंजाई आर फिलामेंटस, जो कि बिल्कुल गलत है। ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया कैन नॉट टेक्स प्लेस, जो कि बिल्कुल गलत है। वायरस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, वन बैक्टीरिया फेज इन इट्स लाइटिक फेज कैरीज सम ऑफ द बैक्टीरियम partially digested chromosome with it to another host cell, the process is called। यानी एक जो बैक्टीरिया फेज है, लाइटिक फेज के अंदर कुछ सम बैक्टीरिया के पार्शियली डाइजेस्टेड क्रोमोसोम को अनदर होस्ट सेल को ले जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जनरल ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी कॉन्जुगेशन, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मेशन और ऑप्शन डी स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यही प्रोसेस है जहाँ पर जो बैक्टीरिया फेज है अपने जो बैक्टीरियम होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे होस्ट सेल के अंदर ले जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, वायरस हैव, ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, ऑप्शन बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नॉट एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड। तो देखिए, जो वायरस होता है जनरली वो एक आरएनए होता है फ्रीली मूवेबल जो होता है, मतलब कि फ्रीली मूवेबल आरएनए को वायरस कहा जाता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी प्रोटीन कोड, इसका जो सही आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द dung of ruminant animals include the ऑप्शन ए मिथेनोजेंस, ऑप्शन बी यूबैक्टीरिया, ऑप्शन सी हैलोफाइल्स, ऑप्शन डी थर्मोहाइसिडोफाइल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। वो पूछा है कि रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ या फिर बुल, ऐसे जैसे जो रूमिनेंट एनिमल्स होता है उनके जो प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो बायोगैस हेल्प करने में एक टाइप का प्रोकैरियोट रहता है जो बायोगैस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जो जनरली मिथेनोजेंस होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल्स ऑफ द डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। Diatomaceous earth is formed by the cell walls of diatoms, ये बिल्कुल सही है। Diatoms are the chief producer of the ocean, ये भी सही है। Diatoms are the microscopic and float passively in water, ये भी सही है। ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये डायटम्स के जो है वो प्रॉपर्टी है, यानी कैरेक्टर्स डायटम के। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है, द वॉल्स ऑफ द डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डायटम की जो वॉल होता है वो जनरली इंडेस्ट्रक्टेबल होता है। सो इसीलिए इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है यानी सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विथआउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनी टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए है सीडोमोनास, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी नॉस्टॉक, ऑप्शन डी बैसिलस। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है वो उसका सेल वॉल नहीं होता है और वो जो एक ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, वो वर्ल्ड का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है
होने के साथ साथ ये जो है विथआउट ऑक्सीजन के सहारे में भी ये अपना ज़िंदगी जी सकता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा बी। अगला जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल ऑफ मोस्ट फंजाई। तो जनरली फंजाई में काइटिन जो है वो मेजर कंपोनेंट होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सो फाइनली ये था एम्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने वाले मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। और थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सपोर्टर, like the video and share with your friends if you like. Thank you. Goodbye.